परिवार पर फोकस किया। तो पैसा मेरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम था या कभी बहुत तंगी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कभी नहीं था। तो काम हमेशा चला, लेकिन वही था कि जो एक मिडिल क्लास में होता है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। बस ये स्टोरी चलती रही। और जब मैं इंटर में आया, तो उस समय मेरे फादर का, इनफैक्ट जब मैं बीएससी में आया, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरे फादर का एक ऑपरेशन हुआ। और वो टाइम मैं मानता हूँ मेरी ज़िंदगी के अंदर शायद मुझे जिसने मुझे मैच्योर बनाया। तो मैं अपने शहर से तकरीबन 80-90 किलोमीटर दूर एक जगह पर था, जहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था। और वो 2 रात मेरी ज़िंदगी में ऐसी बीती जब मुझे एहसास हुआ कि अगर कुछ भी अनवांटेड होता है मेरे फैमिली के साथ, पापा के साथ में, तो उस समय तक कोई बैकअप घर में नहीं था। बड़े भाई भी उस समय पढ़ रहे थे, सिस्टर की मैरिज हो गई थी और एक सिस्टर थी जिनकी मैरिज होनी थी। तो वो रात, मतलब मैं लगभग 2 दिन ऐसे निकले जो मुझे सोचना पड़ा कि कोई बैकअप में नहीं है। तो अब मुझे ऐसा नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पर जो सब लोग कहते हैं पढ़ाओ पढ़ो और फोकस करो, बिकॉज अगर मैं सिर्फ पढ़ूंगा और अगला 3 साल में पढ़ाई करता हूँ, ग्रेजुएशन पूरी करता हूँ, शहर से दूर रह रहा हूँ, बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, पापा ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर दैट भी मैं मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी ऐसे लायक बन जाऊंगा कि मैं तुरंत अपना खर्चा उठा सकूं या फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो फिर मैंने वो जिंदगी में अपना एक डिसीजन लिया कि पढ़ाई भी जरूरी है, और इस समय मुझे कुछ ऐसा भी साथ में जरूर करना चाहिए जो एटलीस्ट मैं घर को सपोर्ट कर सकूं। सपोर्ट ना हो तो कम से कम मैं अपना खर्चा अपने ऊपर ले सकूं। तो उस सोच ने मुझे एक फैसला लिया मैंने, और मैं बीएससी ड्रॉप करके वापस अपने शहर ओवरनाइट आया और मैंने फिर प्राइवेट ग्रेजुएशन का फॉर्म डाला। और फिर मैंने कुछ ऐसे काम की तलाश शुरू की जिसमें कि मैं पढ़ाई के साथ उसे कर सकूं, क्योंकि टास्क ये था कि पढ़ना है और कुछ ना कुछ अपने पैरों पर खड़ा होना है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 1995-96 के आसपास की, राइट? तो मेरी उम्र शायद 16 या 17 साल की रही होगी। उस समय इंडिया में मेरी जानकारी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था। नहीं था। तो मेरे लिए अब सिचुएशन ये थी कि मुझे कुछ करना है और पैरों पर खड़ा होना है। सपोर्ट पापा को करूंगा, उससे पहले कम से कम अपना खर्चा अलग कर दूंगा। सो एलआईसी की तरफ मेरा फोकस गया, लाइफ इंश्योरेंस की तरफ फोकस गया कि वो एक ऐसा काम है जहाँ पर पैसे लगाए बगैर मेहनत के दम पर आप अगर काम करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो अपील नहीं किया। मुझे लगा कि उसमें लाइबिलिटीज बहुत है। जब मैं वहां पर थोड़ा सा अंदर गया और एक जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके साथ मैंने कुछ समय बिताया। उम्र छोटी थी, लेकिन समय की मांग थी कि मुझे मैच्योर होना है। तो मैंने बहुत डीपली हर चीज को एनालाइज करना सीखा या शुरू किया। तो मुझे लगा कि वो काम बहुत बढ़िया है, ऑनेस्ट काम है, लेकिन एक लाइबिलिटी का फर्क मुझे लगा कि एक लाइबिलिटी जरूर है कि जब तक जिसको आप इंश्योर करते हो, इंश्योरेंस करते हो, जब तक उसके साथ में लास्ट तक आप उसको उसको सपोर्ट करना हो। और बाकी के मुकाबले ग्रोथ अच्छी थी। फिर मैंने एक और फील्ड को देखा जहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ, वो था हमारे यहाँ पर चूंकि काफी रूरल एरिया है तो फसलें बहुत ज्यादा होती हैं, तो लोग खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं। तो वो चीज मुझे थोड़ा अपील किया कि उस काम को भी मैं कर सकता हूँ कि परचेस करके रख लिया, स्टोर कर दिया, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई कर लिया, और जब रेट बढ़ेगा तो वो हो जाएगा। इनफैक्ट वो अभी हम बात भी कर रहे थे कि सर तो है ही शेयर मार्केट में, तो वो एक प्रोडक्ट का शेयर मार्केट था एक तरीके से कि आपने लेके रख लिया और उसके बाद में जब प्राइस हाई हुआ तो उसको बेच दिया। तो वहां से मैंने फिर अपनी शुरुआत की। तकरीबन 17 एक साल की मेरी उम्र रही होगी। तो चैलेंज था कि नया काम है, मेरे घर में तो किसी ने कभी कुछ किया नहीं, तो किस रेट पर परचेज करना है, किस रेट पर बेचना है, तो इसकी नॉलेज के बगैर तो आप नुकसान में चले जाओगे, और नुकसान के लिए मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। बैकअप कोई नहीं था। एब्सोल्युटली कोई बैकअप नहीं था। तो मैंने तकरीबन एक उसमें उसी फील्ड के एक मास्टर थे, तो उनके साथ मैंने अपने आप को एंगेज किया। तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन में उनके साथ रोज सुबह मार्केट में जाता था 5 बजे, और रात में 1 बजे 12 बजे लौटता था। तो वहां से एक तरह से मैंने एक लाइव सेशन लिया ट्रेनिंग का। और एक हफ्ते के बाद मेरी हिम्मत किया, मेरे पापा से मैंने 5,000 रुपये बारो किए थे, राइट? और इस तरीके से मैंने वो काम शुरू किया। बहुत मेहनत किया, लेकिन वहां से पहली जो इनकम मेरी आई 3-4 दिन की बहुत मेहनत के बाद, वो तकरीबन 1100 रुपए की मेरी इनकम थी। और वो मेरे लिए, वो आज भी मुझे याद है, जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि वो मेरी मेहनत की पहली कमाई थी। और इनफैक्ट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि उस दिन मुझे और एहसास हुआ कि कई बार हम छोटे बच्चे जब होते हैं, यंग होते हैं, तो हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से कि वो हमारे लिए शिकायतें भी रहती हैं, हमारे लिए ये नहीं करते, हमारे लिए वो नहीं करते। मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो ये करते हैं उसके लिए। मुझे उस दिन 2-3 दिन की मेहनत थी, बिकॉज वो एक लाई हमारे यहाँ होता है, उसको मैंने परचेज किया था और 3 दिन तक मैंने उसको खुद अपने हाथ पैरों से सुखाया था। उसको सुखाना पड़ता है, फिर उसको मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। तो 1100 रुपए जो मेरी इनकम हुई थी, तो उस इनकम वाले दिन मेरी आंख में बहुत आंसू थे और मुझे एहसास हुआ कि
बहुत आसानी से हम मांगते हैं, लेकिन पैसा कैसे आता है ये जब हम काम करने उतरते हैं फील्ड के अंदर तब समझ में आता है। तो राइट। मुझे वो रियलिटी से अंदाज लगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। एंड देन आफ्टर वो सफर शुरू हुआ, सक्सेस मिली थी पहले स्टेप पर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर पढ़ाई के साथ मैंने वो काम किया, तो पढ़ाई चलती गई। एग्जाम के टाइम में मैं स्टोर कर दिया करता था और एग्जाम खत्म होने के बाद सेल करते। तो 3 साल का सफर यूं चला गया। बहुत टफ रहा होगा विवेक, बिकॉज 17 साल की उम्र में पढ़ाई भी करना और ये काम भी करना, और वो भी जिसमें आपको बैकअप कोई नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो वहाँ बहुत बहुत टफ टाइम रहा होगा आपका। मैम अगर कुछ बड़ा करना है तो टफ से डरना नहीं है। मैंने तो यही लेसन लिया है। जैसे मैंने कहा कि